अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब व्लॉग्स। आज से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है और आज से अच्छा दिन और कोई हो ही नहीं सकता था। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है और हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमारे यहाँ तो एक है, पर सऊदी और गल्फ़ में कल ही से रोज़े सो स्टार्ट हो गए। आप आगे जाके वीडियोस देख सकते हैं हमारी। ये हम लोग इंदौर गए हुए थे चांद रात को। एक्चुअली हम चांद रात को ही बाहर शॉपिंग के लिए ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए निकलते हैं, क्योंकि हम दोनों को ये वक्त नहीं मिलता है कि बीच में कभी जाकर हम लोग ले आएँ। और स्पेशली रात के वक्त ही हम दोनों हस्बैंड वाइफ फ्री होते हैं, तो जो भी शॉपिंग लेना वगैरह जो भी होता है तो हम लोग यही टाइम पर प्रेफर करते हैं। और यहाँ बच्चों को आइसक्रीम दिलाई थी। खैर वहाँ पे हमने डिनर भी किया, बट मैं वहाँ शूट नहीं किया क्योंकि मैं भूल गई थी। और ये इंदौर का कौन सा चौराहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप पहचान गए हैं तो। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे। घर आते वक्त हम लोगों ने बहुत सारी गप्पे मारी, क्योंकि हम लोग बातें करते हुए आते हैं तो वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, घर कब आ गया। वहाँ से हम लोग बहुत सारी बातें करते हुए बच्चों से और आपस में हम लोगों ने सफ़र तय किया। घर आते वक्त रमज़ान की रौनक भी दिखाई दी, क्योंकि अल्लाह ताला का कुछ अलग से ही नूर होता है जो रमज़ान के चांद रात दिखते ही अल्लाह ताला अपनी हवाओं में घोल देता है। और ये देवगुड मतलब हमारे गांव आने के रास्ते में ही देव गुडारिया करके एक प्लेस है, वहाँ पे मेला भरता है शिवरात्रि का। सो ये जो बैरिकेड्स आप देख रहे हो ना, तो उन्होंने रास्ता डाइवर्ट कर दिया था, और हमेशा ही कर देते हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो जाता है। मेन रोड के बिल्कुल पास ही मंदिर है और मंदिर के आसपास ही मेला भरता है, तो वहाँ से गाड़ियों को निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये फिर हम वहाँ से निकल गए थे, और ये हम जहाँ से फ्यूल लेते हैं हम वहाँ जा रहे हैं फ्यूल लेने के लिए। हम हमेशा लौटते वक्त फ्यूल फिर से टैंक फुल करवा लेते हैं, क्योंकि हम लोग फार्म पर रहते हैं तो इमरजेंसी में हमें कहीं जाना हो तो फ्यूल लेने का कोई दिक्कत ना हो। मेरे हस्बैंड गाड़ियों का बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं। वो अपने अपने दिल से अपने व्हीकल्स को रखते हैं बिल्कुल मेंटेन करके। तो हम यहाँ आ गए थे और यहाँ पर भी वेटिंग थी, तो हम लोग वेटिंग में लगा कर मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे, और इन दोनों का वहाँ भी शुरू हो गया। इन्हें मस्ती करने के लिए कोई जगह कोई टाइम नहीं चाहिए होता है। खैर सारी बच्चे ऐसे होते हैं, पर हाँ ये दोनों अपना टाइम पास कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये वहाँ पर खेलते हुए एक भागता है, एक उसे पकड़ता है, बस ऐसे में। ये हाशिम इसलिए यहाँ पर रुक गया था क्योंकि उसे एक डॉगी दिखाई दे दिया था। ऐसे तो वो काफ़ी एनिमल लवर है, पर वो डॉग मतलब डॉग से बहुत डरता है। जो स्ट्रेंजर्स होते हैं डॉग, वो उनसे, क्योंकि डॉग्स तो हमारे पास भी हैं बट वो उनसे नहीं डरता है। और ये आते वक्त हमारे जो रोड है हमारा, वहाँ पर रोड की मस्जिद है, और ये रमज़ान के लिए काफ़ी खूबसूरत उन्होंने सजाई है, नज़र ही नहीं हट रही थी वहाँ से। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था। और हम लोगों को आते हुए बहुत रात हो गई थी, पर जैसा कि रमज़ान की रौनक ही अलग होती है तो रात का भी कुछ पता ही नहीं चला, और ये हम हमारे घर पहुंच गए थे। हमारे घर पर भी हमारा बेसब्री से इंतज़ार होता है। आप देख ही लोगे कि कार की आवाज़ आते ही हमारा और ही भागता हुआ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसका बस चले ना तो वो गेट खोलकर गाड़ी में बैठ जाए। तो वैसे वो बिल्कुल बहुत प्यार करते हैं,
और ये कैटल्स नहीं है या फिर पेट्स नहीं है, ये हमारे फैमिली मेम्बर ही हैं। इनके बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो ये एक्साइटमेंट में मेरे ऊपर जंप करता हुआ, बट मैं इसको थोड़ा दूर ही रखती हूँ। मुझे पेट्स ज़्यादा पसंद नहीं है। हाशिम और इसके अब्बू ही इन्हें हैंडल करते हैं। और बड़े जानवर भी मतलब मैं उनके पास जाने से डरती हूँ, पर हाँ उनका मतलब कभी इमरजेंसी में अगर मुझे करना पड़ता है तो मैं कर भी लेती हूँ। हाशिम मम्मा एज यूजुअल फाइट करते हुए, इसके अब्बू ख्याल रखते हुए कि ये देख रहे हैं कि उनके पास खाने के लिए है या नहीं है। और उन्हें कहीं भी जाते हैं तो उन्हें फ़िक्र यही होती है कि घर पर जाकर उन्हें फ़ीड करना है, क्योंकि वो खुद का खाना भूल जाएं लेकिन अपने पेट्स को खिलाना नहीं भूलते हैं। उनका खाना वो बिल्कुल टाइम पर देना लेना पसंद करते। और ये हम आज स्ट्रगल करते हुए लॉक अनलॉक करने की, उसे बड़ा शौक है घर ओपन करने का। और हम घर पहुंच गए थे, फिर अंदर आकर बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हम लोग सो गए। ये सुबह छोटा सा क्लिप था माद का स्कूल जाते टाइम। नेक्स्ट डे चांद रात हो गई थी और ये तीनों ही फादर एंड सन्स चांद देख रहे थे। चांद देखकर दुआ की इन्होंने। और मेरे हस्बैंड थोड़ा लो थे इस बार, कि ज़ाहिर सी बात है उनके फादर के बिना उनके पहले ही रमज़ान है जो उनके पापा के बगैर मनाने वाले थे। तो उसके लिए थोड़े सेंटी भी हुए थे हम लोग। फिर चाँद देखने के फ़ौरन बाद उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। हम सभी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और हाशिम ने सारी लाइट्स ऑन कर दी थी। फिर हमाद ने भी उसके अब्बू को रमज़ान विश किया और फिर हम लोग निकल गए थे अम्मी से मिलने। मेरे हस्बैंड की मम्मी को, मेरी सासू माँ को सलाम करने के लिए, क्योंकि वो और मेरे तो ब्रदर इन लॉ वो दोनों गांव में रहते हैं और हम लोग फार्म पे रहते हैं। ये हम लोग गांव के रास्ते से जाते हुए, और ये जो बाग वाले बाबा हैं, यहाँ एक मज़ार है, उसे बहुत अच्छा डेकोरेट किया था। बहुत प्यारी लाइटिंग वगैरह की हुई थी उसकी रमज़ान के ओकेजन में। पता नहीं क्यों रमज़ानों में वैसे तो अलग ही चार्म हो जाता है। ये हम लोग पहुँच गए थे हमारे घर, यहाँ से हम लोग एंटर हो रहे हैं। और मैंने वहाँ भी ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ भी माहौल थोड़ा सेंटी था। खैर फिर ये सुबह सहरी के वक्त हमारी चेरी जिसका पार्टनर ओरियो था। करने के लिए गया था आज। हाँ ये ओरियो है, इसकी पार्टनर एक थी चेरी, वो उसकी बहन थी। शूट किया, वो मर गई, उसकी तबीयत खराब हुई तो वो मर गई। तो हम लोग वापस से लेके आएंगे और ये पढ़ाई भी कर रहे थे। क्या पता कब लेके आएंगे, जाना होगा तो। खुद ही हाशिम का वफेलो है, हम जा रहे हैं अभी इसको उधर बांधने। ये हमारी फसल है, बहुत अच्छी है। ये वफेलो की मम्मी भी थी, इसका हमने सेल कर दिया क्योंकि दोस्तों वो बीमार हो रही थी। हमने बोला कि 6-6:30 बजे तक 7 बजे तक मिल्किंग करेंगे। हाँ गाय का, फिर आपको अभी दिखाएंगे हमारे, और आपको मिल्क भी दिखाएंगे इसका निकालते हुए। अरे उसका ये लगाओ ना, फसल है ये, हमारा खेत है 5 बीघा का, 5.5। ये था तो 6 बीघा का, ये 6 बीघा का था, ये 6 बीघा का था। हमने वहाँ पर अब अपना को हमने वो घर बनाड़े 6.5 है, 6.5 बीघा ज़मीन है। तो दोस्तों देखें आप माशाल्लाह कितनी अच्छे गेहूँ हैं। वहाँ पर मेरे पापा अपने पाड़ी को बांध लेने गए, मतलब पापा गाय वफेलों को बांध रहे हैं।
सो गाइस, आपने सुन ही लिया होगा मिनी व्लॉगर की ज़बानी। उसे व्लॉगिंग का और ये सब चीज़ों का बहुत शौक है। इनफैक्ट मुझे भी ये हमारी काऊ की बनाने के लिए उसी ने अप्रोच ये किया कि लड़ने के लिए मम्मा बहुत अच्छी है। अपन बनाते हैं, आप व्लॉगिंग करो। मेरा भाई ने ट्रेन करा हम लड़ने। भी और ये असर के वक्त दोनों मेरी हेल्प कराते हुए कि मम्मा आप रोज़े से हैं तो हम लोग रोज़ा वगैरह बना देते हैं। सबसे बड़ी एशिया। सो मैं उन्हें सारी सामान देकर और नमाज के लिए चली गई और ये दोनों मिलकर रोज़ा की प्रिपरेशन कर रहे हैं। शक्कर कितने डालना है? वैसे दोनों ही बहुत हेल्प कराते हैं मेरी। और यार हर बच्चा अपनी माँ की परवाह करता है, तो वो दोनों भी, मैं रोज़े से थी तो मुझे काफ़ी पैम्पर किया उन्होंने कि मम्मी आप आराम कर लो, ये चीज़ हम कर लेंगे, वो चीज़ हम कर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख ही सकते हो कि काम तो क्या, खैर ठीक है, पर काम बढ़ा ही देते हैं। बट फिर भी मैं उन्हें नहीं रोकती हूँ अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो। और शुगर मेल्टिंग का तो ये तरीका मेरे ख्याल से आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर आप चाहें तो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों ने तो काफ़ी इन्जॉय किया इसे करके। इन्होंने ऑलमोस्ट तैयारी का वक्त ला दिया था सिर्फ एक जग रोज़ा बनाने के लिए। और काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, बंद ही नहीं कर रहे थे ये सब करना। इसके बाद मैंने फटाफट इफ्तारी की तैयारी की और फिर हम सब ने बैठकर रोज़ा खोला। और ये सब कुछ बच्चों ने ही लगाया था। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि जल्दी से इफ्तार बनाकर इफ्तारी पर बैठूँ, क्योंकि क्या सुनते हैं कि इफ्तारी पर बैठकर मांगी गई दुआ अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल करता है अपने बंदे की। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि 10 मिनट या 15 मिनट पहले ही अपनी इफ्तारी को बनाकर और इफ्तारी पर बैठकर दुआ करें, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदे के सबसे ज़्यादा करीब होता है। वो वेट ही करते हैं कि मेरे बंदे के मुंह से अगर कुछ निकले और मैं कबूल फरमाऊँ। सो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा तो कैसे गुज़र गया पता ही नहीं चला। अल्लाह ताला ने बहुत क़ुव्वत दी। और मैं दुआ करती हूँ कि आपने जिसने भी ये वीडियो देखी है या जिसने भी नहीं देखी है, अल्लाह हर रोज़दार के रोज़े कबूल फरमाए और इसी तरह से आसानी फरमाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। प्लीज़ 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 सपोर्ट आवर चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।